अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ कुछ पास्ट पेपर शेयर करूंगी क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको कराना चाहती हूँ क्योंकि अब आपके पेपर्स जो हैं वो भी अब बहुत ही नज़दीक हैं और आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो अब थोड़ा सा रिव्यू कर लें अपने पास्ट पेपर्स की तरफ। जैसा कि ये 2025 का पेपर है और उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से ये 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी और सी। और आपना का जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी सेक्शन होता है और उस सेक्शन ए में जो है वो आपने जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं और उन शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको चॉइस नहीं होती। तो इसलिए आपने सबसे पहले जो है इसके ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के पेपर में भी। और इसमें किस तरह से, जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बाईपास कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर सर्किट, तो बाईपास कैपेसिटर के बारे में और नेम 2 टाइप्स ऑफ द एलसी ऑसिलेटर्स, ये ऑसिलेटर का चैप्टर आपने ये पढ़ा है। और बाईपास कैपेसिटर के बारे में जो आपने चैप्टर नंबर 1, वो जो आपका एम्पलीफायर सर्किट के अंदर जो बाईपास कैपेसिटर था उसकी वो किस लिए यूज़ होता था, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर्स, मोनोस्टेबल, बायस्टेबल और वो जो आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर थे, ये सारे आपने पढ़े थे। और स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स ओवर द डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, ये जो आईसीस का चैप्टर जो मैंने अभी आपको लास्ट में पढ़ाया है, इसके एडवांटेजेस आपने बताने हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स के कंपैरिजन के में। इसमें आपने यानी एनालॉग सर्किट्स के मुकाबले में आपने आईसीस के बारे में बताना है और डिस्क्रीट जो कंपोनेंट्स उनके मुकाबले में आपने इसके एडवांटेजेस बताने हैं। तो ये हमने बड़े अभी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक आपको पता है ऑसिलेटर सर्किट में इस्तेमाल होता है और नेगेटिव फीडबैक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये आपने फीडबैक वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, ये वहाँ से है। अब सेक्शन बी जो है वो तो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, उसमें आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। उसमें ज़्यादा ये हार्टली ऑसिलेटर है और ये बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डिटेल में और नेगेटिव फीडबैक वाले चैप्टर से। सेक्शन सी जो है वो आपका नोट का चैप्टर होगा जिसमें आपने ये जो सेक्शन है इसमें आपने केमिकल वेपर जो है डिपोजिशन प्रोसेस ड्यूरिंग द आईसी फैब्रिकेशन, ये जो मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए थे आईसी की फैब्रिकेशन में, उसमें ये केमिकल वेपर डिपोजिशन का जो प्रोसेस था उसमें मौजूद था, वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। या फिर इसमें चूँकि चॉइस है तो डिस्कस हाउ द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट्स द इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर, ठीक है। तो आप ये वाला भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको केमिकल वेपर डिपोजिशन के प्रोसेस में जो आपने आईसी फैब्रिकेशन के चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट के तौर पे तैयार किया है, तो फिर आप सिर्फ इस सेक्शन में से सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक का, आप ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 2025 का पेपर था। इससे पीछे अगर चलें तो ये 2024 का पेपर है। अब आपका 2024 के पेपर में अगर आप देखें तो व्हाट डू यू नो अबाउट कैस्केड एम्पलीफायर, बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वेरी जो है ना फर्स्ट चैप्टर आपका है ये आपके सिलेबस का। कैस्केड एम्पलीफायर क्या होता है, हाउ कैन इट्स बैंडविड्थ बी डिटरमाइंड, और उसके बाद डिस्क्राइब द मिलर इफेक्ट का प्रोसेस भी उसी चैप्टर में। व्हाट आर द मल्टी वाइब्रेटर्स, ये दोबारा रिपीट हुआ है और उसकी बेसिक टाइप्स हैं। और ब्रीफली डिस्क्राइब द हाई पावर लेवल ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये मैंने मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का आपको भी जो है आईसी से पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको पता चल जाए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में आपने जस्ट उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है, एएम मॉड्यूलेशन को, उसके कुछ सिग्निफिकेंस बता देने हैं और उसकी हाई पावर जो है वो उसको आपने ब्रीफली, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है तो उस लिहाज से आपने इसको बस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन केमिकल वेपर डिपोजिशन का मेथड। अब ये देखिए केमिकल वेपर डिपोजिशन का जो मेथड है ये पहले पीछे 2025 के पेपर में जो है ये नोट के तौर पे आ गया था 10 मार्क्स का, और अब यहाँ पे 5 मार्क्स का 2024 के पेपर में आया हुआ है। तो इसको आप लाजमी तैयार कर लें। ये जो हमने लास्ट में केमिकल वेपर डिपोजिशन पढ़ा था आईसीसी वाले चैप्टर में, वहाँ पे फैब्रिकेशन में, वहाँ पे आपको ये केमिकल वेपर डिपोजिशन जो है वो मिलेगा। इसको आप लाजमी तैयार कर लें क्योंकि शॉर्ट या नोट के तौर पे आ सकता है। उसके बाद सेक्शन बी इस तरह, इसमें भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर्स और हार्टली ऑसिलेटर दोबारा रिपीट हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट द पावर एम्पलीफायर वाला चैप्टर है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के चैप्टर में यहाँ से लॉन्ग आ गया है, लेकिन जो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से आते होंगे एम्पलीफायर वाला चैप्टर और ऑसिलेटर वाला चैप्टर, तो आप इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाले क्वेश्चन को। और सेक्शन सी जो है वो आपका उसमें उसी तरह एक नोट होता है 10 मार्क्स का, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फीडबैक इन रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। और दूसरा है शिमिट ट्रिगर सर्किट। शिमिट ट्रिगर सर्किट मैंने आपको इसके भी नोट्स भेजे में, जब मल्टी वाइब्रेटर का हमने पढ़ा था उसी में हमने शिमिट ट्रिगर का भी पढ़ा था। तो अगर आपको ये आता है तो आप इसको अटैम्प्ट कर लें, नहीं तो आपके पास एक चॉइस है, यू कैन आल्सो अटैम्प्ट द फीडबैक इन रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के लिए। ये आपने बहुत पहले और इन डिटेल पढ़ा था और आपके मिड्स में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो
ये था आपका स्प्रिंग 2024 का पेपर। इसके बाद अगर आप और पीछे चले जाएं तो 2023 के पेपर में आप देखें, इसमें भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द अनबाईपास्ड इमीटर रजिस्टर। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपका जो पहला चैप्टर है उसी के अंदर अनबाईपास्ड इमीटर रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद एक्सप्लेन माउंटिंग एंड पैकिंग एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। ये अभी आईसीज में जो हमने फैब्रिकेशन की थी आईसी की, उसमें हमने ये माउंटिंग एंड पैकिंग का जो है इसकी भी एप्लीकेशन देखी थी कि माउंटिंग एंड पैकिंग, वो जो 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, तो ये उसमें से आप माउंटिंग एंड पैकिंग वाला जो है पार्ट एक छोटा सा, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल द एम्पलीफायर आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंस। कैसे आपने एम्पलीफायर के आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है, ये एम्पलीफायर वाला चैप्टर, उसके अंदर ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फोटोलिथोग्राफी, ये भी प्रोसेस अभी आपने आईसी के चैप्टर में पढ़ा है। लास्ट चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा है फोटोलिथोग्राफी का प्रोसेस, उसमें हमने पढ़ा था। व्हाट आर और एंड नॉट नैंड एंड नॉर लॉजिक गेट्स, ये सारे लॉजिक गेट्स भी आपने लॉजिक गेट्स के चैप्टर में पढ़े हैं। तो ये सारा आपका सेक्शन ए था शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। सेक्शन बी जो है वो आपका उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस का है, जिसमें क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में है, और वही हार्टली और कॉलपिट्स ऑसिलेटर दोबारा रिपीट हो रहा है और हर साल आ रहा है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड मेथड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इसमें पूछा है, और कंपेयर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आपने मॉड्यूलेशन का चैप्टर किया है तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको चॉइस पे छोड़ के डिस्क्राइब प्रिंसिपल सर्किट एंड वर्किंग ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड मेंशन सम यूजेस ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी जो है उसमें एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन बाय शेडिंग लाइट ऑन बेसिक प्रोसेसिंग स्टेप्स। ये वो 12 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको कहा था कि तरतीब से अगर आप याद कर लेंगे तो चाहे वो अब वो जो 12 स्टेप्स में से या तो वो कोई ना कोई डेफिनेशन दे देते हैं आईसीस की, वो जो जो आपने उसमें लिथिक जो आईसी हमने बनाया था उसकी फैब्रिकेशन में ये 12 स्टेप्स थे। और उस मोनोलिथिक आईसी के अंदर हमने देखा था कि ये मैंने आपको कहा था कि या तो उसमें से किसी की वो डेफिनेशन पूछ लेंगे शॉर्ट के तौर पे, या फिर वो अब उन्होंने इधर नोट के तौर पे वो 10 मार्क्स का दे दिया आपको, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और डिस्क्राइब द सिलिकॉन डिवाइस प्रोसेस एंड सिलिकॉन वेफर प्रिपरेशन, ये भी उसी आईसी के चैप्टर में से। तो ये जो सेक्शन सी है इस दफ़ा ये 2023 के पेपर में, स्प्रिंग 2023 के पेपर, ये दोनों उन्होंने आईसी के चैप्टर में से आपको दे दिए। ठीक है, तो आईसी का चैप्टर जो है वो आप किसी तौर जो है वो नहीं छोड़ सकते, उसमें से शॉर्ट या नोट के तौर पे वो आपको दे सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है 2020 जो है 2022 का जो पेपर है उसको देख लेते हैं। ये अभी 2023 का आई थिंक हाँ ये रिपीट हो गया है, तो 2022 का ये पेपर है। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कैस्केड एम्पलीफायर, वो दोबारा वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एक्सप्लेन डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेटर्स, और उनकी जो ऑसिलेशंस होती हैं वो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको जो क्विज़ लिया था उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। फिर उसके बाद डिस्क्राइब यूजेज ऑफ डायोड फॉर लीनियर डिटेक्टर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये एएम मॉड्यूलेशन के अंदर मैंने जो लास्ट जो टॉपिक था एएम मॉड्यूलेशन में, वो ये यूजेज ऑफ डायोड था फॉर द लीनियर डिटेक्टर। डिटेक्टर किसको कहते हैं, डी मॉड्यूलेशन के प्रोसेस को डिटेक्शन कहते हैं। और वो उसमें जो हमने सिंगल डायोड के साथ वो पढ़ा था उसको कि हम डी मॉड्यूलेट कर सकते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ डायोड, ये वो वाला टॉपिक है। ठीक है, तो वो जो लास्ट टॉपिक था डायोड के साथ जो हमने डिटेक्शन की थी या डी मॉड्यूलेशन पढ़ी थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, ये वो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो जो मैंने आपको मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन का पढ़ाया था उसके अंदर आपको ये लीनियर डिटेक्शन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन जो है फोटोलिथोग्राफी, ये वही अगेन फोटोलिथोग्राफी का प्रोसेस है, ये आपको आईसी के चैप्टर में मिल रहा है। एक्सप्लेन केमिकल वेपर डेपोजिशन, ये भी आपको आईसी वाले चैप्टर में मिलती है। केमिकल वेपर डेपोजिशन का जो प्रोसेस है ये उसमें था जब आप फैब्रिकेशन करते हैं आईसी की। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में अगेन फीडबैक एम्पलीफायर और वोल्टेज शंट फीडबैक सर्किट है, और व्हाट डू यू नो अबाउट पावर एम्पलीफायर, और प्रिंसिपल सर्किट एंड वर्किंग ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और मेंशन सम यूजेस ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपने अच्छे से आई होप तैयार किए होंगे, क्योंकि ये आपके मिड्स में भी आए हुए हैं और क्विज भी मैंने आपसे लिया हुआ है। उसके बाद सेक्शन सी है जिसमें आपने ड्रा डायग्राम्स एंड ट्रुथ टेबल और एंड नॉट नैंड एंड नॉर लॉजिक गेट्स, ये आपने सारे पढ़े हैं। उनकी उन्होंने सिर्फ आपको कहा कि आपने उनकी सर्किट डायग्राम्स या वो जो लॉजिक सिंबल्स होते हैं और वो जो उनके ट्रुथ टेबल्स होते हैं उनके साथ आपने ये एक्सप्लेन करने हैं सारे लॉजिक गेट्स। इसमें अगर वो आपको वो नहीं कह रहे कि आप इसको और जो है वो डायोड के साथ या ट्रांजिस्टर के साथ एक्सप्लेन करें, तो अगर आप वो नहीं भी
करेंगे डायोड और ट्रांजिस्टर के साथ इसको, तो आप सिर्फ उन्होंने आपसे डायग्राम्स मांगी हैं और ट्रुथ टेबल मांगे, ठीक है ना। तो आपने उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसकी डायग्राम, लॉजिक सिंबल और साथ उसके ट्रुथ टेबल्स अगर आप बना देंगे तो ये मोर देन इनफ होगा इन सारे लॉजिक गेट्स का। तो ये उन्होंने आपसे सेक्शन सी में पूछा था नोट के तौर पे, या फिर शिमिट ट्रिगर सर्किट। अब ये शिमिट ट्रिगर दोबारा आया, ये भी रिपीट हुआ है। तो शिमिट ट्रिगर जो है ये मल्टी वाइब्रेटर के चैप्टर में था, ठीक है। तो ये मेरे पास जो पास्ट पेपर्स थे ये मैंने आपको दिखा दिए स्प्रिंग 2022 तक के। और इससे पीछे वाले अगर हम पेपर्स देख भी लें तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज हो जाता है, तो अगर आप 2022 तक के पेपर्स को देखें तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं। और अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा, आई होप सो, कि आपने किस तरह से सबसे पहले आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तैयार करने, क्योंकि उसमें कोई चॉइस नहीं होती। और सेक्शन बी जो है उनमें चूँकि चॉइस मौजूद है और सेक्शन सी में भी चॉइस मौजूद है, तो वहाँ आप कुछ चीज़ों को जिनको आप लॉन्ग के तौर पे तैयार नहीं करना चाहते, वहाँ आप उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के तौर पे आप कोई क्वेश्चन भी चॉइस पे नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए अब आप इसी पैटर्न के लिहाज से ज़रा स्मार्ट तैयारी करें, क्योंकि आपने स्मार्टली जो है वो चीज़ों को देखना है। तो इंटेलिजेंटली जो है अपनी तैयारी को जो है ऊपर फोकस करें और जो अच्छा अपना बेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करें अपने पेपर्स में। सो बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई भी बात कोई ना समझ आ रही हो या कहीं से भी कोई परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड आल्सो इन आवर कमेंट सेक्शन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।